Okay, so hey everyone, and in today's video we will be discussing the ports of India and उसके features. So book में I guess 13 या 12 13 ports mentioned है. We'll start with दीन दयाल पोर्ट, जिसको हम कांडला पोर्ट से भी जानते हैं, which is there in गुजरात. तो गुजरात में जो गल्फ ऑफ कच्छ है उसके ऊपर है ये, एंड इट हैज़ डेवलप्ड एज अ मेजर पोर्ट ताकि हम जो है वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री की नीड्स को कैटर कर सकें. एंड प्लस इसको इसलिए भी डेवलप किया गया था ताकि जो मुंबई पोर्ट पे जो प्रेशर है उसको हम रिड्यूस कर सकें. इस पोर्ट को हमने स्पेशली डिज़ाइन किया था कि जिसकी वजह से जो है लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स को रिसीव कर सकें. प्लस इसका एक ऑफशोर टर्मिनल भी है वाटनार में, विच हैज़ बीन डेवलप टू रिड्यूस द प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पोर्ट. नेक्स्ट जो है वो है मुंबई का पोर्ट. तो मुंबई का जो पोर्ट है वो बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री है और ये एक नेचुरल हार्बर है, एंड इट ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल. कंट्री का जो लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है वो भी मुंबई पोर्ट पे है. ये जो है 20 किलोमीटर लॉन्ग है और 6 to 10 किलोमीटर वाइड है विद 54 बर्थ्स. एंड ये जो पोर्ट है दैट इज़ सिचुएटेड क्लोजर to the general routes from the countries of Middle East, Mediterranean region, North Africa, North America, Europe, जहाँ पे major share of the countries foreign trade is carried out. and इसके जो hinterlands है वो है MP, महाराष्ट्र, गुजरात, UP and parts of राजस्थान. नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. तो इसमें ये जो है नावा शेवा पे है. इसको हमने एज ए सैटेलाइट पोर्ट डेवलप किया था ताकि वी कैन रिड्यूस द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. फिर है हमारा मारमगांव पोर्ट. अब ये वाला जो पोर्ट है दैट इट इज़ सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द जुआरी एस्चुरी, और ये एक नेचुरल हार्बर है इन गोवा. ठीक है, अब ये वाला ही चीज़ याद रखनी है आपको, ये वाला पॉइंट जुआरी एस्चुरी मारमगांव पोर्ट से रिलेटेड है, बिकॉज ये चीज़ बहुत बारी रिपीट हुई है क्वेश्चंस में. इसका सिग्निफिकेंस कब आया? जब हमने इसकी रीमॉडलिंग करी थी 1961 में. इसकी रीमॉडलिंग हुई थी ताकि ये जो है आयरन और एक्सपोर्ट्स को हैंडल कर पाए टू जापान. प्लस जो कंस्ट्रक्शन हुई थी कोंकण रेलवे की कब हुई थी? 1998 में. दैट हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड इट्स हिंटरलैंड. तो कर्नाटका, गोवा, सदर्न महाराष्ट्र के इसके हिंटरलैंड्स हैं. नेक्स्ट इज़ न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है, एंड दिस बेसिकली केटर्स टू द नीड्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एंड आयरन कॉन्सेंट्रेट्स. एंड ये फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल, कॉफ़ी, टी, यार्न, इन सबको भी हैंडल करते हैं. कर्नाटका इसका मेजर हिंटरलैंड है. फिर है कोच्चि पोर्ट. अब ये वाला जो पोर्ट है ये भी एक नेचुरल हार्बर है, एंड इसको हम पॉपुलरली क्वीन ऑफ द अरेबियन सी से भी जानते हैं. ये केरला में है. ये केरला, सदर्न कर्नाटका, साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु की नीड्स को कैटर करता है, एंड इट इज़ सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बानड कयाल. कयाल आपको पता है ना, कयाल का मीनिंग बैक वाटर होता है. तो अगर आपको ये पता है कि कोच्चि पोर्ट जो केरला में है और केरला की जो फेमस चीज़ है वो बैक वाटर है, हमने नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के बारे में पढ़ा है. तो ये वेम्बानड कयाल में है और क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से इसे जानते हैं. इसकी लोकेशन काफ़ी एडवांटेजेस है बिकॉज ये सुएज़ कोलंबो रोड के पास में है. नेक्स्ट हम ईस्ट साइड जो कोस्ट है उन पे की तरफ मूव कर रहे हैं. तो सबसे ऊपर हमारा कोलकाता पोर्ट आता है जो कि हुगली रिवर पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है. 128 किलोमीटर है फ्रॉम इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. और जैसे कि मुंबई पोर्ट, ये वाला पोर्ट भी ब्रिटिशर्स के द्वारा डेवलप किया गया था, एंड कोलकाता के पास एक इनिशियल एडवांटेज है बीइंग द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. तो बट ये पोर्ट जो है अपना सिग्निफिकेंस खो देता है, क्योंकि हमने देखा कि जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं बाकी पोर्ट्स में, जैसे विशाखापट्टनम, पारादीप, इसका जो सैटेलाइट पोर्ट है हल्दिया, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट्स डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पोर्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाता है. एंड दिस पोर्ट इज़ ऑल्सो कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट अक्यूमुलेशन इन द हुगली रिवर विच प्रोवाइड द लिंक टू द सी. अब कोलकाता पोर्ट जो है ना ये एक इनलैंड पोर्ट है, और इनलैंड पोर्ट है इसकी वजह से जो हुगली रिवर है वो एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है टू द सी. बट इसमें हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है सिल्ट अक्यूमुलेशन की. इसके जो हिंटरलैंड है वो है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये पोर्ट फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करता है हमारी जो नेबरिंग लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है जैसे कि नेपाल और भूटान. हल्दिया पोर्ट इसका एक सैटेलाइट पोर्ट है. ये 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम लोकेटेड है फ्रॉम कोलकाता, एंड इसको इसीलिए ही कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि हम जो कोलकाता पोर्ट पे कंजेशन है उसको रिड्यूस कर सके. ये बल्क कार्गो हैंडल करता है जैसे कि आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, जूट प्रोडक्ट्स, कॉटन यार्न. नेक्स्ट हमारा पारादीप पोर्ट. ये डीपेस्ट हार्बर है, एंड ये
महानदी डेल्टा में सिचुएटेड है, अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम कटक, एंड स्पेशली सूटेड है टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स। इसको मेनली डेवलप किया गया था लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर के लिए, एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इसके हिंटरलैंड्स हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है एक लैंडलॉक हार्बर है, आंध्र प्रदेश में है, सी से कनेक्टेड है बाय चैनल जो कि हमने सॉलिड रॉक और सैंड से कट करी है। इसका जो आउटर हार्बर है वो हमने डेवलप किया ताकि हम आयरन ओर के, पेट्रोलियम के, जनरल कार्गो के एक्सपोर्ट्स देख सकें। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसका हिंटलैंड है। चेन्नई पोर्ट जो है बेसिकली आपका ओल्डेस्ट पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे। 1859 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था और एक आर्टिफिशियल हार्बर है जो कि ज़्यादा सूटेबल नहीं है लार्ज ट्रिप्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसके कोस्ट के पास बहुत ही शैलो वाटर है। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके हिंटरलैंड्स हैं। एनोर जो है वो न्यूली डेवलप पोर्ट है तमिलनाडु में। इसको 25 किलोमीटर नॉर्थ कंस्ट्रक्ट किया था चेन्नई में, ताकि हम चेन्नई पोर्ट का प्रेशर रिलीव कर सकें। ट्यूटिकोरिन पोर्ट जो है उसको भी हमने इसीलिए डेवलप किया था ताकि जो चेन्नई पोर्ट पे प्रेशर उसको रिलीव कर सके। एंड ये बहुत ही डील्स विद वैरायटी ऑफ कार्गो, जैसे कि कोल, सॉल्ट, फूड, ग्रेन्स, डबल ऑयल, शुगर, केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सो दैट वाज ऑल फॉर योर पोर्ट्स, मतलब ये सारे पोर्ट्स हमने डिस्कस करे हैं। अब हम इनको फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोकेशन देख लो मैप पे कि ये पोर्ट्स लोकेटेड कहाँ हैं, और फिर हम इनको रिवाइज़ करेंगे। देखो ये वाला जो है ना, इसको गल्फ़ ऑफ कच्छ है ये, एंड गल्फ़ ऑफ कच्छ के ऊपर यदि हेड ऑफ गल्फ़ ऑफ कच्छ हमारा दीनदयाल पोर्ट है, या फिर जिसको हम पहले कांडला पोर्ट के नाम से जानते थे, गुजरात में। उसके बाद हमने मुंबई पोर्ट के बारे में पढ़ा, एंड देन फिर हमने मुंबई पोर्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में पढ़ा, बट उसकी लोकेशन में मैप में गिवन नहीं है, सो नो नीड फॉर दैट, बट हमें उसको रिमेंबर करना है एज अ सैटेलाइट पोर्ट फॉर मुंबई। फिर हमने मारमगा पोर्ट के बारे में बात किया। इसका जो मेन वो था जुआरी एस्चुरी, जो कि आपने याद रखना है। एंड फिर हमने मंगलुरु पोर्ट के बारे में बात करा जो कि कर्नाटका में है, एंड 19 हाँ तो इसमें इतना ही था। फिर कोच्चि पोर्ट के बारे में बात करा। चेन्नई, ट्यूटिकोरिन यहाँ तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया। तो लोकेशन याद रखना। अब हम क्या करेंगे, हम रिवाइज़ करते वक्त हम यहाँ इस साइड से ऐसे मूव करेंगे, ऐसे हम दीनदयाल मुंबई से हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। सो इंडियन पोर्ट्स, सबसे पहले सबसे ऊपर गुजरात में जो था वो था दीनदयाल, जिसको हम कांडला पोर्ट के नाम से जानते हैं, राइट। ये जो है आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, हेड ऑफ गल्फ़ ऑफ कच्छ। क्या ये एक नेचुरल हार्बर है? बुक में इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो हम इसको ऐसे कैटेगराइज नहीं करेंगे। हमने इसको एज अ मेजर पोर्ट डेवलप किया था ताकि जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है उसकी नीड्स को कैटर कर सके, प्लस जो मुंबई पोर्ट पे प्रेशर है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। इसको हमने स्पेशली डिज़ाइन किया था टू रिसीव व्हाट, 3 चीज़ें, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसलिए हमने इसको स्पेशली डिज़ाइन किया था। इसके अलावा इसका ऑफशोर टर्मिनल है वाडेनार में, which was developed to reduce the pressure at the कांडला और दीनदयाल पोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमने बात करी थी अबाउट मुंबई पोर्ट। तो जो मुंबई पोर्ट है वो नेचुरल हार्बर है, ये तो बुक में मेंशन्ड है। बिगेस्ट पोर्ट ऑफ कंट्री है ये। इसके अलावा इट हैज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। It is 20 kilometer long, 6 to 10 kilometer wide, and it has 54 berths. And इसके अलावा आपने लिखना है कि it is situated close to the general routes from the countries of Middle East, Mediterranean countries, North Africa, North America, Europe, where the major share of the country's foreign trade is carried out. और इसके hinterlands के बारे में भी आप बता सकते हो, जैसे कि क्या हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान के कुछ पार्ट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमने इसके ही सैटेलाइट पोर्ट के बारे में बात करी थी जो कि था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब ये डेवलप किया था एज ए सैटेलाइट पोर्ट। सैटेलाइट पोर्ट क्यों डेवलप किया था? टू रिलीव द प्रेशर ऑफ द मुंबई पोर्ट, एट द मुंबई पोर्ट, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ये इन्फॉर्मेशन इसकी याद रखनी है, कंटेनर पोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। फिर हमने बात करी थी मारमगा पोर्ट के बारे में। ये वाला पोर्ट जो है आपका गोवा में है,
ये भी एक नेचुरल हार्बर है गोवा में। ये सिचुएटेड है एंट्रेंस ऑफ जुआरी एस्चुरी। इसकी सिग्निफिकेंस हमें कब देखने को मिली, जब इसकी रीमॉडलिंग हुई थी 1961 में टू हैंडल आयरन और एक्सपोर्ट्स टू जापान। प्लस जो कंस्ट्रक्शन हुआ था किस चीज़ का, कोंकण रेलवे का, उसने इसके हिंटरलैंड्स को एक्सपांड कर दिया, जैसे कर्नाटका, गोवा, साउथ महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें। गोवा। अब नेक्स्ट कर्नाटका पे आ जाओ। कर्नाटका में कौन सा है, वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट या फिर बेंगलुरु पोर्ट। अब ये वाले में क्या फीचर्स हमने पढ़े थे कि कर्नाटका में है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये केटर करता है टू द नीड्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एंड आयरन कॉन्सनट्रेट्स एंड इट ऑल्सो हैंडल्स द एक्सपोर्ट। मतलब ये और क्या क्या चीज़ें हैंडल करता है, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी, टी, ग्रेनाइट स्टोन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा आता है कोच्चि पोर्ट, जो कि आपका केरला में है। एंड क्वीन ऑफ द अरेबियन सी याद है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। और क्या था इसमें, वेम्बनाड कयाल, तो ये वहाँ पे सिचुएटेड है। एंड ये भी एक नेचुरल हार्बर है। इसके अलावा इसकी एक एडवांटेजेस लोकेशन है, बीइंग लोकेटेड क्लोज टू द सुएज कोलंबो रोड। तो इसकी एक एडवांटेजेस लोकेशन है, प्लस इसके हिंटरलैंड्स आप देख लीजिए, हिंटरलैंड्स याद करो और लिखो। फिर हम आ जाते हैं ईस्ट साइड में। तो सबसे पहले हमने कोलकाता पोर्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका 128 किलोमीटर्स इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर। एंड इसको ब्रिटिश के द्वारा डेवलप किया गया था, जैसे कि मुंबई पोर्ट, जो मुंबई पोर्ट है वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा डेवलप किया गया था, एंड ये वाला पोर्ट भी। एंड इसके पास एक इनिशियल एडवांटेज है बीइंग द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। बट इस पोर्ट की सिग्निफिकेंस कब लूज़ हुई, जब हमने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्ट कर दिया टू अदर पोर्ट्स। तो जैसे कि आपका विशाखापट्टनम, पैरादीप पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट इसका हल्दिया। तो जब हमने डाइवर्जन करा तो इसकी सिग्निफिकेंस लूज़ हो गई। एंड ये डील करता है विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेशन ऑन द हुगली रिवर, इन द हुगली रिवर, जो कि प्रोवाइड करता है अ लिंक टू द सी। ये एक्सटेंड करता है पोर्ट फैसिलिटीज टू द लैंडलॉक नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि नेपाल, भूटान। ठीक है, इसके अगेन हिंटरलैंड्स आपको याद रखने हैं। हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट जो है वो 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम लोकेटेड है फ्रॉम कोलकाता, एंड इट वॉज डेवलप टू reduce the congestion at कोलकाता पोर्ट। ये वाला पोर्ट जो है हैंडल करता है बल्क कार्गो, जैसे कि आपका आयरन और कोल, जूट प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, कॉटन, यार्न और ये सारी चीज़ें। फिर हमने बात करी थी पारादीप पोर्ट की। ये वाला जो पोर्ट है ये डीपेस्ट हार्बर है, विच इज़ स्पेशली सूटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स, एंड दिस इज सिचुएटेड इन दी महानदी डेल्टा। इट वॉज डेवलप्ड मेनली टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट्स ऑफ आयरन ओर। इसके हिंटरलैंड्स आपको बताने हैं। फिर हमने बात करी थी विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में, जो कि एक लैंडलॉक्ड हार्बर है, आंध्र प्रदेश में है। एंड ये कनेक्ट करता है टू द सी बाय चैनल। ठीक है, तो ये सी से कैसे कनेक्टेड है, ये सी से कनेक्टेड है बाय चैनल, जो कि कट किया गया था थ्रू सॉलिड रॉक्स एंड सैंड। इसका जो आउटर हार्बर है उसको हमने डेवलप किया था ताकि वो जो है आयरन ओर को देख सके, पेट्रोलियम को देख सके, जनरल कार्गो को देख सके। नेक्स्ट हमने किसकी बात करी थी, नेक्स्ट हमने चेन्नई पोर्ट की बात करी थी, जो कि एक आर्टिफिशियल हार्बर है, कंस्ट्रक्ट किया गया था 1859 में और ओल्डेस्ट पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट में। एंड ये सूटेबल है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज शिप्स, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोस्ट में जो है शैलो वाटर है। इसके बाद हमने एन्नूर पोर्ट की बात करी थी, जो कि न्यूली डेवलप पोर्ट है तमिलनाडु में, और ये 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द चेन्नई पोर्ट कंस्ट्रक्ट किया था टू रिलीव द प्रेशर ऑफ द चेन्नई पोर्ट। एंड फिर हमने बात करी थी फाइनली ट्यूटिकोरिन पोर्ट के बारे में, जो कि अगेन डेवलप किया गया था टू रिलीव द प्रेशर ऑफ द चेन्नई पोर्ट। एंड ये डील करता है वैरायटी ऑफ कार्गो से, जैसे कि ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, शुगर, केमिकल,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें। तो ये तो हमने पोर्ट्स के बारे में बात किया है, बट इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है बुक में जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। पाटन का मतलब पोर्ट होता है, और वेस्ट साइड में, वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा पोर्ट्स हैं देन द ईस्ट कोस्ट। इसके अलावा जो पोर्ट्स हैं वो एंशिएंट टाइम से हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, एंड जो इमर्जेंस हुआ है पोर्ट्स का एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो इंपॉर्टेंट हुआ यूरोपियन ट्रेडर्स के आने के बाद और कोलोनाइजेशन ऑफ कंट्री के होने के बाद। हमें वेरिएशन देखने को मिलता है साइज़ और क्वालिटी ऑफ पोर्ट्स में। कुछ पोर्ट्स जो है उनका बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है, कुछ का लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। एट प्रेजेंट इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं या फिर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। जो मेजर पोर्ट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है, डिसाइड होती है उनकी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी फंक्शन। माइनर पोर्ट्स जो है वो उनकी जो पॉलिसी और फंक्शंस है दे आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। जो मेजर पोर्ट्स होते हैं वो हैंडल करते हैं लार्जर शेयर ऑफ टोटल ट्रैफिक। जो ब्रिटिश थी उन्होंने इन पोर्ट्स को यूज़ किया था सक्शन पॉइंट्स ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर हिंटरलैंड्स, एंड इन्होंने रेलवेज़ को भी एक्सटेंड कर दिया था इंटीरियर पार्ट से, ताकि जो है वो फैसिलिटेट कर पाए लोकल मार्केट्स को रीजनल मार्केट से लिंक करना, रीजनल मार्केट्स को नेशनल मार्केट से और नेशनल मार्केट्स को इंटरनेशनल मार्केट से, जो कि ट्रेंड की कंटिन्यू हुआ 1947 के बाद। बट इंडिपेंडेंस जब हमारी हुई तो हमें लगा कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है इसको रिवर्स हो जाएगा, बट पार्टीशन की वजह से हमारी कंट्री के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स छीन चुके थे, जो कि था कराची पोर्ट जो कि पाकिस्तान को गया, और चिटागोंग पोर्ट जो कि बांग्लादेश को गया। इन्हीं लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए हमने न्यू पोर्ट्स डेवलप किए, जैसे कि कांडला पोर्ट वेस्ट में और डायमंड हार्बर जो कि कोलकाता में है, नियर कोलकाता ऑन रिवर हुगली। इसके अलावा इंडियन पोर्ट्स जो है आज भी कंटिन्यू टू ग्रो। दे आर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डोमेस्टिक और ओवरसीज ट्रेड, दे आर इक्विप्ड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रीवियसली डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट एजेंसीज की, बट कंसिडरिंग इनका फंक्शन में इंक्रीज आना एंड टू ब्रिंग दीज पोर्ट्स एट पार विद इंटरनेशनल पोर्ट्स, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हमने इन्वाइट किया है फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया। इतना ही याद करना है, मतलब हाँ इतनी ही चीज़ें हैं बुक में। एंड विद दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।